अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज जिस प्रोग्राम के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक कॉमन मसला है जो कि हर जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक के हवाले से वो है हेयर फॉल के हवाले से हम बात करेंगे। वो हर जनरेशन, हर जिन्स के अंदर बहुत कॉमन मसला है आजकल के दौर के अंदर। अगर हम बात करें, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों या बड़े हों, किसी भी उम्र के हों, ये आजकल जो बीमारी है जिसको हम हेयर फॉल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इस हवाले से मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर अक्सा अब्बासी को, जो कि होम्योपैथिक फ़िज़िशियन है। सबसे पहले तो डॉक्टर अक्सा अब्बासी, आपको वेलकम कहेंगे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा जी, आज जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हेयर फॉल के हवाले से। सबसे पहले मेरा आपसे एक ये सवाल हुआ कि बालों का गिरना, ये हेयर फॉल असल में होता क्या है? दरअसल हेयर फॉल है आपके बालों का गिरना, जो असल चीज़ है। एक होता है नेचुरल हेयर फॉल, जो कि 25 से 100 अगर आपके हेयर्स गिरते हैं तो वो एक नॉर्मल नेचुरल हेयर फॉल है। वो इसलिए होता है ताकि आपके पुराने बाल गिरें और उसकी जगह नए बाल आएँ। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, आप बिल्कुल कंघा कर रहे हैं तो उसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हेयर फॉल एक सीरियस मैटर होता है। और जब आपके पुराने बाल गिर रहे हैं और नए बाल नहीं आ रहे, तो ये एक हेयर फॉल कहलाता है। तो यानी कि 100 बाल गिरना जो है वो एक ही नेचुरल अमल है। यानी कि अगर आप रोज़ाना अगर आप कंघी कर रहे हैं और उसमें अगर आपके 50 से 100 तक बाल गिर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन के अंदर हो, तो ये एक नेचुरल अमल है। जी बिल्कुल, ये नेचुरल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर वो एक सीरियस मैटर है कि वो हेयर फॉल है। सही। तो ये बताइएगा कि बाल गिरने की असल में वजूहात क्या क्या होती है? देखिए, इसकी तो ना बहुत सी वजूहात होती हैं। जैसे आपने कोई एक आपको डिजीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई और आप एक हफ़्ते से ज़्यादा उसमें बीमार हैं, और बीमारियां आपको, ज़ाहिर सी बात है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। और जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो इसमें ये होता है कि आपके बाल कमज़ोर होने लगते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो गिरने लगते हैं। यानी कि इम्यून सिस्टम के अगर हवाले से हम बात करें तो इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक हो रहा है तो इसके हवाले से जो है आपके असरअंदाज आपके बालों के ऊपर भी होता है। ऐसी कौन कौन सी अलामात या ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जिनसे जो है आपके बालों का जो है वो मसला ज़्यादा होता है? इस हवाले से ज़रा सा बताइएगा। बहुत सी बीमारियां हैं, इसके अलावा और भी बहुत से कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी से प्रोटीन लूज़ होना शुरू हो गया है तो उसका फ़ौरी असर आपके बालों में नज़र आएगा आपको। जैसे ही आपके बॉडी से प्रोटीन लॉस शुरू हुआ, वहीं से आपका हेयर फॉल शुरू हुआ। तो एक मेजर कॉज जो ज़्यादा देखा गया है तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है बॉडी से। इसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सही। यानी प्रोटीन का इंटेक जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो चाहे किसी भी एज के अंदर हो, तो उसका इंटेक बढ़ाना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, जैसा कि आपने भी प्रोटीन के हवाले से बताया, तो ग़िज़ाओं की तरफ आ जाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इस बालों के गिरने को जो है वो रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हम अपनी डाइट के ज़रिए ही कर सकते हैं। जब हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारे हेयर्स को भी हेल्प मिलेगी। अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहली जो एक मेन सोर्स होती है प्रोटीन की, वो एग होती है। वो आप किसी भी फॉर्म में लें, बॉयल फॉर्म में लें, फ्राई लें, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन्स जो हेयर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं एग में। इसके अलावा कैरेट्स हो गई, उसमें विटामिन ए होता है जो कि ना सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है, आपके हेयर्स अच्छे होते हैं। और इसके अलावा ओट्स हो गए, जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, हम वो ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन इंटेक होता है और जो वो भी आपके बालों के प्रोटीन इंटेक के हवाले से बात हो रही है। आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आप प्रैक्टिस करती हैं, रोज़ाना आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, क्या तादाद होती है, कौन सी एज के ज़्यादा जो है वो मर्द और ख़वातीन होते हैं, आया या सिर्फ ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं? अगर बात करें अगर मर्दों के हवाले से, तो आजकल मर्द भी अपने बालों के हवाले से बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। बाल गिरना आजकल मर्दों के अंदर, और अब तो जिस तरह जनरेशन हमारी आगे बढ़ रही है तो बच्चों के अंदर भी जो है ये हेयर फॉल की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को असरअंदाज कर रही हैं? इस हवाले से ज़रा देखा जाए तो आजकल जो है वो ज़्यादातर यंग एज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका मैं वही कहूँगी कि डाइट, हम लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं होती। जब तक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आपकी जो है, मैंने बताया, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपके बाल गिरना शुरू होंगे। इसके अलावा जो आजकल स्ट्रेस वगैरह लेते हैं लोग बहुत, ये नहीं कि आपने बिल्कुल नॉर्मली स्ट्रेस लिया और आपके हेयर फॉल शुरू हो गया, बल्कि आप बहुत एक अरसे से स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कि यंग एज में भी बहुत आजकल तो बिल्कुल 15 ईयर्स ओल्ड
बॉयज़ गर्ल्स, यानी ये टीनेजर तबका भी इस चीज़ से आजकल बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और अब ये जो बीमारी है हेयर फॉल की वो टीन एज के अंदर भी आती जा रही है। डाइट के हवाले से बात कर रहे हैं वो नौजवान ख़वातीन और मर्द जो कि डाइट प्लान्स आजकल फॉलो करते हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, तो क्या मोटापा ज़्यादा होने से भी इस चीज़ को असरअंदाज करता है हेयर फॉल करने को? यानी हेयर फॉल डाइट के हवाले से अगर हम देखें तो वो अगर मोटापा आपके ऊपर आ गया है तो उससे भी आपके बालों को असरअंदाज करेगा, या सिर्फ जो डाइट कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए भी होता है ये? नहीं, बल्कि जो डाइट करते हैं उसमें बिल्कुल ही प्रोटीन इंटेक बिल्कुल ही कम हो जाता है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। कि जो प्रोटीन डाइट्स होती हैं, कीटोन डाइट्स हो गई, इस तरह की चीज़ों से भी आपके हेयर फॉल में बहुत हेयर फॉल में जाहिर सी बात है केमिकल प्रोडक्ट्स आजकल इतने ज़्यादा मार्केट में आ गए। अगर हम इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो बताया जाता है कि अगर देखा जा रहा है, जैसे भी आपने बताया कि 100 बाल गिरना एक नेचुरल अमल है, लेकिन जो है अगर उसके बाद जो है इससे ज़्यादा चीज़ जो है तजावुज़ कर रही है और आपको हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल जिसको कहते हैं वो हो रहा हो, तो फिर इंसान भागता है तरह तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ जो मार्केट में तरह तरह के नामों से आ गए हैं कि ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो आपसे जो आपके जो बाल हैं ये गिरना बंद हो जाएंगे। जब इंसान इस तरफ जाता है तो लाखों रुपए अपने बर्बाद कर देता है आजकल के महंगाई के इस दौर में। तो ऐसे कौन सी रेमेडीज़ और ऐसे तेल या जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे, अगर हम पुराने एंसेस्टर्स के हवाले से देखें, हमारे जो आबा अजदाद या हमारी नानी दादी के अगर हम दौर की बात करें तो उसमें इस्तेमाल करते थे तो बालों के गिरने को रोक दिया जाता था। तो ऐसी कौन सी इंस्टेंट रेमेडीज़ या ऐसी कौन से इंस्टेंट कोई ऑयल्स हैं जो यूज़ करने से जो है हेयर फॉल हमारा रुक सकता है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रोडक्ट्स जो ये लोग यूज़ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होता है जो कि हमारे बालों को कमज़ोर करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट्स जो आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा लेती हैं, आजकल बहुत ये मार्केट में हो गया और जो ये आजकल जो फैशन ट्रेंड चला है बिल्कुल डाई करा, कलर डाई, तो ये सब आपके बालों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं और इसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत होता है। तो ये कि जैसे हमने पहले भी सुना है कि कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लिया आपने, सरसों का जो तेल होता है वो यूज़ कर लें तो उससे ये कि बाल आपके अच्छे हो जाते हैं। यानी होम रेमेडी के तौर पे अगर हम देखें तो कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर अदर बात करें केमिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से। ठीक है, बाल गिरने की अलामात के अंदर क्या क्या अलामात जो हैं वो डिस्कस करनी चाहिए हमें? क्या क्या ऐसी अलामात जो हैं वो ऐसी हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग हो सकती हैं जिसके हम देखते ही जो है हमें अंदेशा हो जाए कि भाई हाँ हेयर फॉल हमें शुरू हो गया, और हम फिर जो है वो जाके किसी अच्छे कंसल्टेंट या होम्योपैथिक के हवाले से किसी डॉक्टर के पास जाएं? इस हवाले से यही कि आप जब भी कंघा वगैरह करें तो उसमें बहुत ज़्यादा बाल आए, बिल्कुल ही बाल गिर रहे हो, ज़रा से आपके बाल थिनिंग हो जाएं आपके, और इस जो स्ट्रेंथ है वो आपका वॉल्यूम जो है बालों का वो कम हो जाए, इसके अलावा डैंड्रफ वगैरह हो रही हो, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं हेयर फॉल के। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि होम्योपैथिक तरीके के इलाज में इस मर्ज़ के हवाले से क्या कहा जाता है? मतलब कि होम्योपैथिक जो है वो हेयर फॉल को किस तरीके से डिफ़ाइन करता है? इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट की हम ओवरऑल सिम्टम्स को देख के उनको दवाई दी जाती है। उनके ओवरऑल देखा जाता है कि पहले तो हम कॉज देखते हैं कि हेयर फॉल का कॉज क्या है, फिर अगर देखते हैं कि डाइट से ठीक हो सकता है तो फिर हम डाइट रिकमेंड करते हैं। अगर डाइट के अलावा फिर हम साथ में फिर हम उनको डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं हम लोग की जो कि हम ओवरऑल सिम्टम्स पे बेस करके उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं जिनके थ्रू इंस्टेंट, तो होम्योपैथिक का तो इलाज हमने सुना ऐसा ही है कि होता है फ़ायदा लेकिन काफ़ी अरसे बाद या एक ड्यूरेशन होता है 2 वीक 3 वीक बाद जाके जो है ये असरअंदाज होना शुरू होता है। तो बालों के हवाले से अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इंस्टेंट बालों के गिरने को रोक सकती हैं? जी बिल्कुल होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इंस्टेंट भी वर्क करती हैं। ये आपकी इम्यूनिटी पे बेस करती है। दरअसल जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप पे ज़्यादा जल्दी असर करेगी, लेकिन अगर लो है तो आपकी, दरअसल होम्योपैथिक मेडिसिन का काम ही ये होता है कि वो आपकी वाइटलिटी इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन अगर आपके वाइटल्स को इंक्रीज़ करती हैं? जी बिल्कुल। ओके। जब आपकी वाइटलिटी ही बिल्कुल लो होगी तो उसको उठने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो थोड़ा अपने लेवल पर आएगी तब जाके मेडिसिन असर करेगी ना। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का असल काम ही होता है कि आपकी वाइटलिटी को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिजीज़ से लड़ेगा। सही। बालों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बालों की डाइट के हवाले से बात की कि कौन कौन सी ऐसी इम्यूनिटीज़ को बूस्ट करने के लिए हमें चीज़ें खानी चाहिए। ज़रा अगर फिर एक दफ़ा बालों की बात कर रहे हैं तो इसमें ये बताएगा कि बालों की इकसाम कितनी होती हैं, मतलब किस किस तरह की इकसाम जो है वो बालों की पाई जाती है और क्या होता है इस हवाले से? बालों की 3 टाइप्स होती हैं, और जब बालों की टाइप्स की बात आए तो लोगों को लगता है कि बाल स्ट्रेट हैं, सिर्फ कर्ली हो गए,
तो नहीं, बालों की 3 टाइप्स होती हैं जो कि उसकी हेयर पोरोसिटी लेवल पर होती हैं। अब बात करते हैं अगर हेयर पोरोसिटी लेवल की, तो हेयर पोरोसिटी मतलब टेंडेंसी होती है किसी भी मॉइस्चर, मतलब आपके बालों की टेंडेंसी है कि वो कितना पानी को या मॉइस्चराइजर्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, वो हेयर पोरोसिटी कहलाती है। सही। प्रॉस्पेरिटी हेयर क्या होता है? हेयर पोरोसिटी यही मैंने आपको बताया ना, टेंडेंसी होती है हेयर्स की कि कितना ये पानी या किसी दूसरे प्रोडक्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। और ये 3 तरह की हेयर पोरोसिटी होती है, जो है लो हेयर पोरोसिटी, मीडियम हेयर पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी। तो इनको अगर हमें देखना हो कि हाई प्रॉस्पेरिटी है या मीडियम है, लो है, तो इस हवाले से हमें फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक ग्लास में पानी लेके अपने एक हेयर स्ट्रैंड को पानी में डाल के उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 10 मिनट्स बाद अगर आपका बाल ऊपर फ्लोट कर रहा है तो मतलब ये लो हेयर पोरोसिटी है। सही, यानी कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को हेयर की खुद ही घर में चेक कर सकते हैं। जी, और अगर जो है आपका बाल बिल्कुल मीडियम में है, पानी के बीचों बीच है, तो इसका मतलब ये मीडियम हेयर पोरोसिटी है। और अगर वो बिल्कुल ही सेटल डाउन हो गया है ग्लास में, तो इसका मतलब वो हाई पोरोसिटी है आपके बालों की। आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बालों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हर जनरेशन के अंदर बालों का इतना मसला है, क्योंकि आपके बाल जो है वो कहते हैं ना कि आपकी शख्सियत को निखारने में आपके बालों का एक अहम किरदार होता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बालों के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे नौजवान नस्ल जो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स करवाते हैं बालों में, और डिफरेंट तरह के सलोन्स खुल गए जो आपको बेतुके मशवरे दे रहे होते हैं अपनी शख्सियत को निखारने के लिए, अपने बालों को बेहतर करने के लिए बता के जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? बस यही कि हमें अपने बालों को जो है वो सेफ़ रखना चाहिए तरह के केमिकल्स से। आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि जिनमें केमिकल्स ना हो। आजकल तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आप वो यूज़ करें। उससे ये है कि आपके बालों के में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, हेयर फॉल भी कॉज नहीं करता, और जो है आपके बाल कमज़ोर भी नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं हेयर फॉल के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। बालों का गिरना जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ग़िज़ाओं के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ, एक दफ़ा दोबारा बताइएगा, कि हम यूज़ कर सकते हैं? कौन सी ऐसी इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम खा सकते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छे हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही एग जो है वो मेन सोर्स होती है प्रोटीन की। अगर हमें अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो एग, इसके अलावा स्पेनिश हो गया जो कि पालक होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए। विटामिन डी के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो रही हो तो विटामिन डी के हवाले से क्या बालों के हेयर फॉल के ऊपर भी असर पड़ता है? इस तरीके से इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल पड़ता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल कॉज होता है। विटामिन ए के हवाले से आप बात कर रही थी, हमने देखा है अक्सर जो मार्केट में विटामिन के कैप्सूल्स मिल रहे होते हैं, जी, जी। तरह तरह के बने हुए, लिक्विड एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, तो उस हवाले से क्या होता है, मतलब कि वो क्या हेल्पफुल होते हैं बालों की रूट्स को अच्छा करने के लिए? क्योंकि जो है विटामिन ए जो है वो आपके बालों की हेयर हेल्थ के लिए, जो कि वो एक हेयर प्रोटीन जो केराटिन होता है, जो हेयर प्रोटीन होता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं विटामिन ए, तो इसके ज़रिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। सही। और कौन सी ऐसी अलामात हैं जो गंजपन की तरफ लेके जाती हैं? गंजपन के हवाले से जो है बात हो रही है, तो ये बताइएगा कि एक चीज़ होती है कि इनहेरिटेंस में भी कहा जाता है कि अगर आपकी जीन्स के अंदर जो है वो गंजपन है, आपके आबा व अजदाद में है, या आपके जो है जैसे कहा जाता है मर्दों के हवाले से अगर बात की जाए कि भाई हाँ इस फलाने लड़के के अब्बा के बाल भी इस तरीके के थे, तो उनको भी एक सर्टेन एज में जाके हेयर फॉल हो गया था और उनको गंजपन हो गया था, तो क्या ऐसा होता है कि इसके बाद जो है वही चीज़ जो इनहेरिटेंस होती चली आ रही होती नस्ल दर नस्ल? जी बिल्कुल, ये है कि जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपका हेयर फॉल में। कि देखा गया है कि अगर जैसे किसी भी, अगर कह लें किसी भी मेल के होते हैं तो उनके क्राउन पे से जो है बाल्डनेस शुरू हो जाती है, वहाँ से उनका गंजपन शुरू हो जाता है, जो कि उनके फैमिली में इनहेरिटेड भी होता है, बहुत से लोगों में ही होता है, उनकी फैमिली से चलता चला आ रहा होता है ये। इसके अलावा फीमेल्स में भी होता है जेनेटिक्स का, कि उनकी अगर उनकी फैमिली से चलता है तो फीमेल्स में बाल्डनेस तो नहीं होती, उनकी हेयर थिनिंग हो जाती है कि बिल्कुल मतलब मांगे नज़र आ रही होती हैं ये सब। मार्केट में बहुत तरह के आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, हेयर PRP के नाम से भी, और बाकी बहुत इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्या ये इतना हेल्पफुल होते हैं आपके बालों की रीग्रोथ करने के लिए?
नहीं देखा गया तो ये बल्कि आपके जो पहले से जो बाल मौजूद हैं उनको भी कमज़ोर कर देते हालांकि हैं। काफ़ी तकलीफ अमल होता है जी, ये। उनको भी कमज़ोर कर देते हैं और इसकी वजह से जो बाकी के बाल हैं वो भी हेयर फॉल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह के प्रोडक्ट्स यानी कि जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं, कौन फ्रूट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आपके बालों की नशोनुमा के लिए अच्छे होते हैं? बहुत से फ्रूट्स हैं आप जो है जिनमें विटामिन ए होता है, जैसे एप्पल है इसमें विटामिन ए है। इसके अलावा और भी बहुत से फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स वगैरह हो गए, इनमें जो है ये सब भी आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हम सिट्रिक फ्रूट्स भी जो है वो इनटेक कर सकते हैं बालों की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। एक बड़ी अच्छी रेमेडी हुआ करती थी पहले भी और अभी भी सुनने में आती है अब, लेकिन इस चीज़ का रुझान रेमेडीज़ का कम होता जा रहा है जब से मार्केट के अंदर तरह तरह के प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट के हवाले से सैलून्स खुल गए। एक अंडा और दही के हवाले से हम बात करते थे कि आप जो है अंडा और दही को फेंट के मैश करके बालों में लगा लें, उसके बाद आपके बाल जो है वो बहुत थिक और अच्छे होते हैं। क्या ये वाकई इतना हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अंडे में भी प्रोटीन है, उसके अलावा योगर्ट है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि रूट्स के हवाले से अगर हम बाल की बात करें तो उसको थिक करने के लिए कैल्शियम को एक्सटर्नली यूज़ करें तो वो भी जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सही, हम लोग बात कर रहे हैं हेयर फॉल के हवाले से होम्योपैथिक के अंदर और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बालों को, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई एक्सटर्नल यूज़ की भी मेडिसिन आती हैं हेयर फॉल के लिए? जी बिल्कुल, डिफरेंट शैम्पूज आते हैं, डिफरेंट ऑयल्स हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए यानी होम्योपैथिक शैम्पूज भी और ऑयल्स भी होते हैं इस तरीके बिल्कुल के? मार्केट में अवेलेबल हैं ये बहुत से, और जो है इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और हेयर फॉल से भी आप बच सकते हैं। सही, इस हवाले से आपने बताया, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। टॉपिक हमारा आज चल रहा है हेयर फॉल के हवाले से। डॉक्टर अक्सा बासी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इस हवाले से क्या मज़ीद बताना चाहेंगी हेयर फॉल के टॉपिक के हवाले से? यही कि आप जो है हम अपनी डाइट वगैरह कंट्रोल करें तो हेयर फॉल से बचा जा सकता है। और ये तो मैंने देखा है कि अब तो, पहले तो हम देखा करते थे कि ये सिर्फ किसी एक एज ग्रुप में जाकर शुरू होती थी, लेकिन आज तो बच्चों को हो रहा है कि बिल्कुल हेयर फॉल। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो हम हेयर फॉल से नहीं। जंक फूड के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल जो नौजवान नस्ल से लेके आगे की तक की हमारी नस्ल है वो जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा गर्क हो चुकी है। हर कोई जाता है और वो जंक फूड ख़रीद के खाने की कोशिश कर रहा होता है। जंक फूड के हवाले से अगर हम बात करें तो जंक फूड क्या वाकई ही असरअंदाज है बालों के गिरने का, ये भी एक रूट कॉज बनता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जंक फूड आपकी बॉडी में जाके फैट प्रोड्यूस करता है और जब फैट प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद वो आपकी ब्लॉकेज वगैरह करता है। तो इसके अलावा फिर जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे आपकी स्कैल्प तक, आपके बालों की जड़ों तक, तो फिर बाल कैसे ग्रोथ करेंगे? सही। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो वर्जिश कितनी ज़रूरी है अगर आपको अच्छा एक अपना लाइफ स्टाइल अपनाना है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको अच्छा एक लाइफ स्टाइल अपनाना है तो उसके लिए आपको बालों को अच्छा करना है। तो वर्जिश और जो हम ये जिम वगैरह करते हैं तो क्या ये करना लाजमी होता है एक अच्छे बालों के लिए, या वॉक करके सिर्फ इन चीज़ों से जो है हम गुजारा कर सकते हैं? नहीं, मॉर्निंग वॉक देखा जाए तो इसके अलावा मॉर्निंग वॉक हम कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हम योगा जो है वो कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप जिम में करें, आप सिंपल एक्सरसाइजेज होम में भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अक्सा बासी हमारे साथ आज मौजूद थी, होम्योपैथिक फिजिशियन है और आज का टॉपिक था हमारा हेयर फॉल के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।